आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओएम मात्यु पटना से वचन से बांटा जाएगा। जीवन तूने उसी से है पाया, हाथ पार सुंदर काया। जीवन तूने उसी से है पाया, हाथ पार सुंदर काया। जल जल का है तुम्हें सिखाना, प्रभु की दया क्षमा और प्रेम पाओ। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए भजन संगीता 115 और 3 पद के आधार पर कुछ बात बताना चाहते हैं। बाइबल के अनुसार परमेश्वर की संप्रभुता या गॉड इज सॉवरिन, इसका अर्थ है कि परमेश्वर सर्वोच्च शासक है, जिसका सब कुछ पर अधिकार है और जो अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करता है। वह ब्रह्मांड का राजा और उसके निर्णयों को कोई टाल नहीं सकता। परमेश्वर का संप्रभुता या सॉवरनिटी क्या है? हम भजन संगीता 115 का 3 को देखे हैं। वहां पर बताते हैं सर्वोच्च नियंत्रण परमेश्वर के पास है। परमेश्वर शक्तिमान है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। मुझे सुनने वाला भाई लोग, जिस परमेश्वर का हम आराधना करते, उपासना करते, सेवा करते, और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। जब परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है तो हमको भय होने का कोई ज़रूरत नहीं है। साथ साथ भजन संगीता 24 का 1 में बताता है, वही सृष्टिकर्ता होने के नाते सारी सृष्टि का स्वामी है। तत्काल के लिए इस संसार का ईश्वर अर्थात शैतान, उन्होंने कहते हैं कि हम इस दुनिया का मालिक है, लेकिन वो असली में मालिक नहीं है। बाइबल कहता है परमेश्वर सृष्टिकर्ता है और सृष्टिकर्ता होने के नाते सारी सृष्टि पर वो राज्य करते हैं, वो सबका स्वामी है। यशायाह नबी का किताब 46 का 10वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर का योजना अटल है। परमेश्वर की इच्छा अटल है, उसका कोई भी काम या योजना विफल नहीं हो सकती। परमेश्वर यो योजना मेरे प्रति, आपके प्रति और सारे संपूर्ण दुनिया के प्रति है, वो अटल है, उसको किसी को निष्फल कर नहीं सकता। हम लोग भारत में रहने वाला है, कई बार हर एक चीज को ईश्वर का दर्जा देने के लिए कोशिश करता है, लेकिन मुझे सुनने वाला भाइयों में नम्रता के साथ बताना चाहता है, सच में उसमें कोई ईश्वरीयता नहीं है। मनुष्य अपना बुद्धि में, अपना विचारधारा के अनुसार जो ईश्वरों को बनाया, उसको मूर्तियों में बदल डाले हैं। लेकिन बाइबल बताता है, जिस परमेश्वर को बाइबल प्रकट करते हैं, वो सर्वज्ञानी और संप्रभुता करने वाला है। परमेश्वर का दूसरा एक गुण है, वो सर्वज्ञानी। भजन संगीता 147 का 5वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर से कोई भी बात छिपा नहीं सकता। मेरा और आपका जीवन के बारे में आरंभ से अंत तक का हर एक बात परमेश्वर जानता है। इसलिए हम लोग निडर, बिना डर से जीना, क्योंकि
जिसके ऊपर हम लोग भरोसा रखे हैं और सब कुछ जानता हमारा जीवन के बारे में, और उनका योजना भलाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं है। बाइबल ये भी बताता है परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर हर एक जगह में मौजूद है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसका काम असफल नहीं होता है। बाइबल बताता है उत्पत्ति 1 में परमेश्वर केवल बोलकर सब कुछ रचता है, जो उसके अधिकार को दर्शाता। होने दो करके बताया, सब कुछ उत्पन्न हो गया, बाइबल बताता है। और उनका राज्य का उदय अस्तय के बारे में भी दानियल के बारे में कहता है। उसके अनुसार परमेश्वरी राज्यों को स्थापित करता है और मिटाता है, राजाओं को नियुक्त करता है, मिटाता है। मुझे सुनने वाला भाई लोग, इस परमेश्वर पर हम विश्वास करना है। हम परमेश्वर का नियंत्रण में है तो, परमेश्वर को अपना प्रभु के रूप में अंगीकार किया है तो, उनका संप्रभुता हम अंगीकार किया है तो हमें डरने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और संप्रभुता करने वाला है। आज अपने आप को परख कर देखिए। यदि आपका जीवन में डर, आपका जीवन में निराशा, आपका जीवन में आगे की ओर चिंता होता है, इसका मतलब आप असली जीवित परमेश्वर को जाना नहीं, उसका गुणों को जाना नहीं है। यदि एक बार आप उनका जो असली संप्रभुता को जाने, आपका जीवन खुशी से भर जाएगा। आज का इस मनन आप सबके लिए आशीष का कारण होने पाए, यही प्रार्थना के साथ मैं संदेश को समाप्त कर रहा हूँ। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, आमीन।